वेलकम टू केवल एजुकेशन सेंटर। ठीक, आज की हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारी सिंटैक्स है। ठीक, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो हमें करेक्ट करने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी सेंटेंस जैसे करेक्ट होता है और इनकरेक्ट होता है, उसे कैसे हम करेक्ट करना होता है, यहाँ से हम कहाँ सीखेंगे, सिंटैक्स से। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स का मतलब जानेंगे, होता क्या है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। क्या होता है? वाक्य रचना। वाक्य रचना कहते किसे हैं? ठीक, सबसे पहले हम इनका ओरिजिन देखते हैं। आखिर टॉपिक कहाँ से पढ़ा हमने? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होती है? उत्पत्ति, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द वर्ड सिंटैक्स। ठीक, ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस। तो आपका वो ग्रीक वर्ड क्या है? सिंटैक्सिस है, which means arrangement, which means arrangement। तो कहने का सेंस क्या कह रहा है? सिंटैक्स कह रहा है कि जो वर्ड है हमारा सिंटैक्स, वो ड्राइव्स होता है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। वो ग्रीक वर्ड हमारा क्या है? सिंटैक्सिस। सिंटैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, है ना। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे आप देखेंगे। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, है ना। अरेंज करना। जब हम कोई चीज करते हैं, कोई भी अपनी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो सारी कंटेंट को, सारे वर्ड्स को, सारे टॉपिक को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। कैसे? टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक टू टॉपिक से हमारा कौन सा है? सिंटैक्स। ठीक, नोट प्लीज टेक द टाइम। ये बातें हमें समझ में आई? तो सिंटैक्स का हमने क्या पढ़ लिया? ओरिजिन्स पढ़ लिया, है ना। अब हम सिंटैक्स की क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन? ध्यान से समझिएगा। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक, within a sentence is called syntax। ठीक है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। हम सिंटैक्स में क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और प्लस ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, जो भी हमारे कंपोनेंट्स है उसको किस में रखते हैं हम लोग? ऑर्डर में। ठीक, अब कहाँ रखेंगे? विद इन सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे। ठीक है ना। वही हमारा क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। जैसे हम बात करें, ये हमारा सिंटैक्स हुआ। ठीक, सिंटैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हम बात में क्या क्या इंक्लूड रहता है। जैसे कह रहा है क्या? ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे हम बात कर ले क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, वाइज, कंजंक्शन। ठीक, यानी काफी सारी टॉपिक इस टॉपिक में क्या रहती है? इंक्लूड रहती है। इसी को हम क्या करता है? इसी सब को पढ़ करके, इन्हीं सब का स्ट्रक्चर को स्टडी करके, उन्हें उनके ऑर्डरिंग कंपोनेंट में हम क्या करते हैं? रखते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। समझ में? नोट करिए। ये चीजें हमें समझ में आ गई अच्छे से आप लोगों को, है ना। अब हम जानेंगे इनकी टॉपिक के एक एक कंपोनेंट्स को कैसे हम ऑर्डर में रखेंगे सिंटैक्स में, ये हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहली टॉपिक आती है बहुत ही ज्यादा
परेशान करने वाली टॉपिक आर्टिकल। ठीक, तो आर्टिकल क्या होता है हमारा, उपपद होता है। क्या होता है? उपपद। अब आर्टिकल को हम जानेंगे तो कैसे कह सकते हैं, ये देखो, अगर हम जाने आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है ना, आर्टिकल कुछ है नहीं है, बस इसका क्या, इसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। कैसे, ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा कि सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल। अब देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गई, ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अब मान लीजिए यही आर्टिकल किसके प्लेस पे आ जाए, एडजेक्टिव के प्लेस पे, जैसे सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। अब देखो अंतर है नहीं, डिफरेंस है नहीं, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में, है ना, क्या कहेंगे, देखो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। अब हमेशा ये हम लोग पढ़े हैं कि नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, होता है नहीं होता है, होता ना। अब यहाँ पे ये आर्टिकल किसका काम कर रहा है, सौम्या नोट करिए, नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ठीक, टू टाइप्स हो गए, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल and second indefinite article। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वी स्टडीड आर्टिकल द अंडर डेफिनेट आर्टिकल, है ना, वी स्टडी एंड अंडर इंडेफिनेट आर्टिकल। refers both sound, both sound, ठीक, रिफर्स बोथ साउंड का मतलब क्या रहा है, यहाँ पे इसके दो साउंड हो जाते हैं, पहला दा आ जाता है, दूसरा दी। लेकिन हम कब बोलेंगे, कब दा पढ़ा जाए, कब दी पढ़ा जाए, ठीक। आपको देखना है इस दा का पहले जो नाउन जुड़ेगा, इस दा के बाद में जो नाउन जुड़ेगा, इस नाउन का हम साउंड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा, चेक द साउंड, है ना, और साउंड क्या आ जाए आपका, कॉन्सोनेंट। साउंड क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट। जैसे उस नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट आएगा, उस नाउन के पहले लगा हुआ जो आर्टिकल रहेगा दा, उसे हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, ठीक। सेम इसमें भी है, इस दा के बाद अगर नाउन दिया हो, इस नाउन का जो साउंड हो, साउंड का मतलब समझ रहे हैं क्या, साउंड का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक। जो भी आप प्रोनाउंसिएशन नाउन का करेंगे, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट आए, यहाँ पे क्या जाए, वॉवेल आ जाए। अगर वॉवेल आया तो दा करना पड़ेगा, क्या पढ़ेंगे, दी। अगर साउंड नाउन का क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, उसे दी नहीं, क्या पढ़ेंगे, दा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा
अब इसका साउंड चेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मैन आएगा, है ना, मैन आएगा। तो देखो भाई, मैं जो माँ है वो क्या आपका कॉन्सोनेंट है, इसकी दी पढ़ेंगे दा पढ़ेंगे, बताओ भाई, दी पढ़ेंगे दा पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे ना, दी नहीं पढ़ेंगे। देखिए सेम इसका, देखिए इसका क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा दी एलिमेंट, एलिमेंट मींस तत्व होता है। अब एलिमेंट भाई, एलिमेंट ऐसी तो लिखेंगे हम, है ना, एलिमेंट इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ई होती है ना। तो बताओ ई वोवेल की कॉन्सोनेंट, वोवेल बताओ, ता की दी, इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे डी पढ़ेंगे दा। सौम्या नोट प्लीज। समझ में आया? अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी सारे के हम यूज पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल यानी कहाँ कहाँ हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे और कहाँ कहाँ आर्टिकल हम ए और एन का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब इंडिफिनिट आर्टिकल की बात कर ले। इंडिफिनिट आर्टिकल में यहाँ लिखिए ए दिया है, एन दिया है ना। कभी कभी इसे हम आ भी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, आई हैव अ पेन, आ पेन बोलते ना, बोलते है ना। तो कभी भी इसका भी जो साउंड है दो तरीके से आती है इसका साउंड, पहला ए आता है, दूसरा आ। इसका भी साउंड दो आ जाता है, क्या भैया, एक आ जाता है एन, एक आता है अन, आता नहीं आता है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बहुत जान गई, ये क्या होता है, ये ज्यादा प्रेशर यानी एम्फेसिस के लिए बोली जाती है। आई हैव अ पेन, ए पेन एम्फेसिस के लिए, इसमें ज्यादा एम्फेसिस नहीं करना पड़ता, दोनों में सेम वही आता, ठीक है ना। ये इनका भी वही बोल साउंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल द। यूज ऑफ आर्टिकल ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। एक बार पढ़ के आप लोग आइएगा, फिर से इसे हम अच्छे से पढ़ के आइएगा। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ हम क्या आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसे बेहतर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।